हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो जिनसे हम बना दिए हैं, यह जो है पहले घन है, उसके बाद हम घनाभ बना दिए हैं। और यहाँ हमें जो दिया गया कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, जो घन है, घन का प्रत्येक का आयतन कितना है, तो 64 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन ध्यान से देखिएगा, घन का आयतन हमें कितना दिया गया है, 64 cm3। और घन का आयतन होता कितना है, सूत्र होता है इसका भुजा क्यू, तो लिख देते हैं 64 cm3। अब यहाँ से 3 एक क्यू मतलब भुजा क्यू बराबर यह 64 जो है यह 4 का क्यू है, 4 का क्यू है। इसे हम लिख सकते हैं 4 cm⁻³ अब यह क्यू से क्यू कट जाएगा तो यह ए भुजा बराबर हमें आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान होते हैं। तो यहाँ से लंबाई भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हो जाएगा, यह लंबाई भी हो जाएगा यह 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हो जाएगा सिर्फ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फिर से आगे कह रहा है कि दो की संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसी को हम संलग्न फिर से बढ़ा दिए हैं। तो जब दो घन को आपस में जोड़ेंगे, याद रखिएगा, तो उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा जितना कि घन का पहले से भुजा दिया गया है। जब भी याद रखिएगा, जब भी दो घन को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसके सिर्फ हम लंबाई को बढ़ाएंगे, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। तो हम लिख लेते हैं लंबाई हमें हो जाएगा 4 + 4 बराबर में 8, ऊंचाई हो जाएगा 4 और जो फिर चौड़ाई बच जाएगा वो भी हो जाएगा 4, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। और जब हम एक और घन जोड़ेंगे तो यह घनाभ का रूप ले लेगा। हमें पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB + BH + में HL। यह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग लिख लीजिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई हो जाएगा यहाँ पर 8 गुने, यह सब गुना में है, ध्यान दीजिएगा, यह सब गुना में, यह सूत्र है 8 × 4 प्लस में फिर हो जाएगा 4 × 4, फिर प्लस में ऊंचाई हो गया 4 × लंबाई हो जाएगा 8। अब यहाँ से हम लिखते हैं 8 चौक 32 प्लस में 4 चौका 16 प्लस में 8 चौक 32, जोड़ते हैं 4 2 6 8 8 2 10 के, यहाँ से लिखते हैं 8 2 10 के 0 0 हाथ में 1 3 आ 1 4 4 आ 3 7 7 आ 1 8 80 आ गया। 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 160 cm²। जब भी सिर्फ आयतन रहेगा उसे हम भुजा क्यू करेंगे, पावर क्यू करेंगे, और जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल रहे तो उसे हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर²। आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बर्तन का है कि हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया, जो प्रश्न नंबर 2 है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले एक अर्धगोला बना दिया और अर्धगोले के ऊपर एक बेलनाकार बर्तन अध्यारोपित है और उसकी टोटल ऊंचाई, बर्तन बेलन से लेकर और अर्धगोला तक कुल ऊंचाई हमें दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और सिर्फ अर्धगोला व्यास जो है वह 7 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते जितना इसकी त्रिज्या हो, व्यास है 14 सेंटीमीटर, डी बराबर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि अर्धगोला के आधा होता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। या हम कह सकते हैं कि यह जो हुआ 7 सेंटीमीटर, यह अर्धगोला के टोटल हम लिख सकते हैं कि यह अर्धगोला के
हो गया 7 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। और टोटल ऊंचाई हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो जब भी अगर टोटल किसी भी बर्तन का जब हमें कुल ऊंचाई दिया रहे, टोटल ऊंचाई कितना है बर्तन का 13 सेंटीमीटर, तो उसे हम त्रिज्या में से घटा लेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या जितना भी दिया रहे वह घटा लेंगे। तो हमें यह ऊपर वाले का यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमें क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। तो अगर हम 13 में से 7 घटा लेते हैं तो हमें बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो बेलन के ऊंचाई हो जाएगा। कितना, 6 सेंटीमीटर। ये भी ऊंचाई होता है और ये भी ऊंचाई होता है, बेलन में तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से हमें निकालना है बर्तन के कुल पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लिखेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से हम लिखेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में हमें यहाँ पर 2 फिगर दिख रहा है, एक अर्धगोला और एक शंकु बेलन हमें दिखाई दे रहा है। हमें एक अर्धगोला और एक बेलन दिखाई दे रहा है। तो हमें बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि यह जो पूरा बर्तन के आंतरिक पृष्ठ, यह पूरा बर्तन जो बना है इसमें अर्धगोला और बेलन दोनों के मिलाने से यह बनाया गया, इसीलिए हम दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² बेलन के 2πr² बेलन के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 गुने पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का वैल्यू, दोनों के लिए त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन की ऊंचाई कितना हमें दिया गया है 6 प्लस में फिर से 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 गुने 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब हम गुना करते 22 दूना 44 गुने में 6 प्लस में ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुने में 7, ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26 प्लस में 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 2 30 बराबर में दोनों को जोड़ते हैं 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 3 2 5 cm²। हमें बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें पूरे बर्तन के बारे में, इस डिजाइन के बारे में पूछा गया और यह डिजाइन जो है अर्धगोला और बेलन दोनों से मिलके बना, इसलिए हम दोनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के आपस में हम जोड़ दिए हैं। चलिए अब हम फिर से अगला 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें कि जब भी बर्तन की कुल ऊंचाई दिया रहे, तो उसमें से त्रिज्या जो दिया रहेगा उसमें से घटाएंगे तो हमें ऊपर वाले का सिर्फ ऊंचाई प्राप्त होगा। यहाँ से यहाँ बेलन की ऊंचाई हमें कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अर्धगोला में तो ऊंचा होता नहीं है, अर्धगोला के जो यहाँ त्रिज्या है हमें 7 दिया गया था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है।
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस खिलौने का हमें निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ से बनाते हैं कि देखिए कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इसी पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु, तो ये जो तिरछा जो दिखाई दे रहा है यह एल हो जाता है, तिर्यक ऊंचाई, और यह एच हो जाता है। तो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताते कि जब भी किसी का खिलौने का अगर पूरा दिया रहे, पूरा ऊंचाई दिया रहे, उसमें से हम त्रिज्या सबसे पहले घटा लेते हैं तो हमें ऊपर वाले की ऊंचाई प्राप्त हो जाता है, हमें ऊपर वाले की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम 15.5 में से अगर हम 3.5 घटाते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे 0, दशमलव है तो 0.15 में से 3 घटाएंगे तो 12, मतलब हमें 12 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई निकल के आएगा। क्या ऊंचाई हमें निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें 3.5 सेंटीमीटर। इससे ये हो गया ऊंचाई, हो गया किसके, शंकु के ऊंचाई हो गया। दोनों के लिए त्रिज्या हो जाएगा 3.5। अगर इसको हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10, 5 7 35, 5 दूना 10, इसे हम 7/2 लिख देते हैं। हमें h प्राप्त है और r प्राप्त है, और शंकु के एल हम निकाल लेते हैं। शंकु का एल निकालना हम सिखा रहे, तो किस तरह से होगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, यह ऊंचाई हो गया और यह आधार हो गया। तो त्रिज्या को आधार मानते हैं, ऊंचाई हो गया 12, एल निकालना है, मतलब हमें कर्ण के स्क्वायर निकालना था। कर्ण स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो लंब के स्क्वायर, लंब यहाँ ऊंचाई है और आर के स्क्वायर, तो यहाँ त्रिज्या है कि रूट अंडर एल बराबर, या फिर कर्ण के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से हम बनाते हैं एच का मान हो गया 12 के स्क्वायर प्लस में आर हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/2 और 3.5 लिख सकते हैं 7/2 के होल स्क्वायर के रूट अंडर। यह हो जाएगा 144 प्लस में 7 7 49 बट्टा में 2 दूना 4 के रूट अंडर 44 में इसमें गुना करते भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 के 4, 1 5, 576 प्लस में 49 बट्टा में 4 हो जाएगा कि रूट अंडर। दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 बटा में 4 के रूट अंडर। तो यह हो जाएगा 625 का 25 के स्क्वायर होता है 625 और 2 के स्क्वायर हो जाता है 4, मतलब हमें एल का मान कितना आ गया 25/2। हमें एल का मान कितना आ गया 25/2, और हमें निकालना क्या है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा कि अर्धगोले का, इसमें एक अर्धगोला है और एक शंकु है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं। हम दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² प्लस में, अब ये जो हो गया शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हम यहाँ से दोनों को लिख दिए। आप लोग लिख के इस तरह से बनाए, खिलौना के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस टाइप से आप लोग लिख के उसके बाद नीचे सूत्र लिख के बनाइएगा। तो हम यहाँ से बनाते हैं 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या हो जाएगा 7/2 गुने में 7/2, अब प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर के मान हो जाएगा 7/2 और गुने एल का मान हो जाएगा 25/2। तो यहाँ से हम ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल
और ये फिर 7, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, फिर यह 2 से काटते हैं तो 11, 2 से काटते हैं तो ये 11, ये हो जाएगा 11 सते 77 सेंटीमीटर प्लस में इस 7 से हम इस 7 को काटते हैं, इस 2 से काटते हैं तो 11। अब 11 25 को गुना करके 2 से भाग करते हैं तो 11 और 25, 25 दहाई के हो जाता है 250, 250 में अगर हम फिर से 25 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 275, और 275 में हम 2 से भाग करके देखते हैं, आप लोग गुना कर लीजिएगा 25 और 11 के, तो ये हो जाएगा 2 एकाई 2, 7 से 2 तिहाई 6, 1 हो गया, 2 सते 14, मतलब 137.5 के करीब में यह आएगा। दोनों को हम जोड़ देते हैं, 7 और 7 14 के 4, हाथ में 1, 7 3 10 1 11 के 1 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो आप लोग देखिए और ध्यान से वीडियो को आराम से देख के और आराम से रोक के और आप लोग सीखिए और समझिए। सिर्फ इतना ध्यान देना कि जब भी खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दिया रहे तो उसे हम त्रिज्या से घटा के और जो ऊपर वाले वस्तु रहेगा उसका ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम फिर से 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जितना 7 सेंटीमीटर जो घन का भुजा है उतना ही इसका वृत्त का व्यास है। तो अगर इसका भुजा जो है, घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, इसका भुजा जो है कि 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो जब व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या अर्धगोला का कितना होगा? तो 7/2 सेंटीमीटर। हम क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। हमें पूछा गया है कि इससे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? इसे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में यहाँ से लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस। अब हम अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। अर्धगोला जो है यहाँ पर इसके आधार का क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर। और फिर प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तो होता नहीं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता तो हम अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला के दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे? तो अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि 6 गुने और भुजा, तो घन का भुजा कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुने 7 माइनस पाई के मान हो जाएगा 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3.14 नहीं दिया गया और जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले 3.14 मान लेने के लिए तब तक नहीं लिखेंगे। आर का मान हो जाएगा 7/2 गुने, फिर से 2 बार है तो 7/2 प्लस में हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने फिर से 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। हमें इस ठोस पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख दिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम इन दोनों को निकाल कर इसमें से घटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, 6 गुने
49 माइनस में ये 7 से इस 7 को कैंसिल करते 2 से काटेंगे तो 11, 11 सते 77 बटा में 2 प्लस में ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से 2 और 2 से हो जाएगा तो 11, 11 सते 77। यहाँ से बनाते हैं 6 से 9 में गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौक 24, 5 29 माइनस। अब इसे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 2 से 77 में गुना कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 प्लस में 77 बटा में 2। अब हम यहाँ से सबका, अब हम यहाँ से सभी का हम एक साथ, अब हम फिर से भिन्न का घटाव बना लेते हैं। यहाँ है 294 माइनस 77 प्लस 154 बटा में 2। अब हम इसे 294 को पहले हम 2 से गुना करते, 294 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 588 माइनस में 77 और प्लस में 154 बटा में 2। देखिए 154 और 588 दोनों प्लस में है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में हो जाएगा 1, फिर है 8 5 13, 1 14 के 4 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 742 माइनस में अब फिर 77 घटा के 2 से भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 12 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, फिर हो गया 12 में से 7 घटा दिए 5, ये हो गया 3, 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 6 13, ये हो जाएगा 665.2, ये हो जाएगा हमें 665.2 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ 12 में से 7 घटा देंगे 5, 13 में से 7 घटाएंगे 7 6 13, ये हो जाएगा 6 ये बच जाएगा तो 6 के 6। अब हम देखते हैं 665 में 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 6 घटा लेंगे तो 2 तिहाई 6 और फिर 5 तो 2 दूना 4, 2 दूना हमें 4 प्राप्त होगा। अब हम फिर से 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमने यह सबसे पहले फिगर बना लिए हैं। क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम एक घन बनाया जिसमें से एक यह अर्धगोला काटा गया, फिर यहाँ पर से अर्धगोला काटा गया, यहाँ पर से एक गोला काटा गया। हम मान लेते हैं जितना इसका एक भुजा है, मान लेते हैं कुछ नहीं दिया गया तो हम मान लेते हैं इसका भुजा L है, तो ये जो घन का व्यास जो होगा वो भी कितना हो जाएगा L। तो अगर हम व्यास को D से सूचित करते अगर यह L हो जाता है तो R कितना हो जाएगा L/2। और इसमें से एक अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। हमें फिर से पूछा कि ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहाँ से लिख लेते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्योंकि घन में से ही अर्धगोला काटा गया है तो हम घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, हम जिस तरह से सूत्र लिख रहे हैं आप लोग भाषा में लिख लीजिएगा। तो हम लिख देते घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस। अब देखिए घन में से ही हमें अर्धगोला को काटकर निकाल लिया गया है, तो हम घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से अर्धगोला को काट के हटा लेते हैं। तो अर्धगोला का तो संपूर्ण पृष्ठ होता नहीं है, तो हम लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का यहाँ पर से लिख लीजिएगा आप लोग, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा।
कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 6 गुने भुजा हम कितना माने हैं तो l माने, तो ये हो जाएगा l के स्क्वायर माइनस में 2 गुने पाई के मान हो जाएगा 22/7 गुने पाई का मान हो जाएगा 22 बटे, या फिर हम सिर्फ पाई का मान हम पाई ही रहने देते हैं तो 2 पाई। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा l/2, मतलब l/2 बार लिख देंगे प्लस फिर पाई का मान हम पाई रहने देते हैं गुने आर का मान हो जाएगा l/2 गुने l/2। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 6 गुने l स्क्वायर है, यहाँ पर 6 गुने l स्क्वायर है और यहाँ पर है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बच जाएगा 6l स्क्वायर माइनस में पाई l स्क्वायर बटा में 2 प्लस में फिर बच जाएगा पाई l स्क्वायर बटा में 2 दूना 4। अब हम सभी का एक साथ हम भिन्न का घटाव बना लेते हैं, तो 1, 2 और 4 में लसा कितना आ जाएगा तो हमें आ जाएगा 4। ध्यान से देखिए तो 4 × 4 तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 l स्क्वायर, 6 चौक 24 l स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2 दूना 4 तो ये हो जाएगा 2 पाई l स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सिर्फ 4 तो पाई l स्क्वायर, सिर्फ कितना हो जाएगा पाई l स्क्वायर। अब हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं तो यहाँ से हमें कॉमन कितना आ सकता है, कॉमन कितना आ सकता है तो 24 l स्क्वायर है, यहाँ पर 2 पाई l स्क्वायर है और यहाँ पर पाई l स्क्वायर। अगर हम 2 गो पाई l स्क्वायर में से 1 गो पाई l स्क्वायर घटाते तो हमें कितना बच जाएगा, तो लिख लेते 24 l स्क्वायर माइनस में ये 2 गो पाई l स्क्वायर में से 1 पाई l स्क्वायर घटाएंगे तो हमें बच कितना जाएगा, तो पाई l स्क्वायर और बटा में 2 दूना 4 हमें बच जाएगा। फिर हम यहाँ से l स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं l स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें बच जाएगा l स्क्वायर इंटू 24 माइनस में पाई, 24 माइनस पाई बटा में 4 हमें प्राप्त होगा। तो इतना हम आंसर, हमें इतना ही आंसर आएगा l स्क्वायर, या आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि l स्क्वायर बटा में 4 गुने l स्क्वायर बटा में 4 इंटू 24 माइनस पाई, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर l स्क्वायर इंटू 24 माइनस पाई बटा में 4, ये भी आपका आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखिए और किस तरह से हम बनाए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 2 गो पाई l स्क्वायर में से 1 पाई l स्क्वायर घटाए हैं और इसको आप लोग भाषा में लिख लीजिएगा, उसके बाद उसके नीचे जिस तरह से होगा सूत्र लिख के फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।